गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? आप सब ने यूटी की तैयारी कर ली होगी। चलिए, जैसा अब आपको पता है कि आपके यूटी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम यूनिट टेस्ट की एक बार इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आपको यूनिट टेस्ट लिखने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जब आप यूनिट टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो आप शीट लेंगे। शीट के ऊपर सबसे पहले आप अपना नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर अवश्य मेंशन करेंगे। उसके बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपकी राइटिंग जो है वो साफ़ और सुंदर होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप अपना यूनिट टेस्ट करेंगे तो आप सभी प्रश्नों के पहले प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद उनके उत्तर लिखेंगे। खाली उत्तर लिखकर कोई भी नहीं, पेपर में खाली कोई भी उत्तर नहीं लिखेगा। पहले आप उसका प्रश्न लिखेंगे, फिर आप उसका उत्तर लिखेंगे। अगर आपको शब्द अर्थ दिए गए हैं तो पहले आप शब्द लिखेंगे, फिर उनके अर्थ लिखेंगे। ऐसे ही अगर आपको वाक्य बनाओ दिए गए हैं तो पहले आप शब्द लिखेंगे, शब्द का अर्थ लिखेंगे, फिर उनके आप वाक्य बनाएंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बादल की गोद से निकलने के बाद बूंद के मन में क्या विचार उठे। दूसरा प्रश्न है, गरीब विधवा ने महात्मा बुद्ध से क्या निवेदन किया। ये आपके दो प्रश्न हैं। इनमें आपने पहले प्रश्न लिखने हैं, फिर इनके आपने उत्तर लिखने हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द लिखकर आप इनके अर्थ लिखेंगे। सबसे पहला दिया गया है ज्यों, नंबर 2 है लो, नंबर 3 है बहुमूल्य, नंबर 4 है उपदेश। तीसरे प्रश्न में आपको दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है आपका बादल, दूसरा है कमल। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाइए। आपको ये यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, शब्दों से आपने वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले शब्द दिया गया है गोंद, उसके बाद दिया गया है बूंद। प्रश्न नंबर 5, इसमें आपने निम्नलिखित शब्दों के समान उच्चारण वाले शब्द लिखने हैं। यानी ये आपको शब्द दिया गया है, इससे मिलता जुलता शब्द आपने यहाँ पर लिखना है। ये आपका फर्स्ट वर्ड है बदा, दूसरा है मोती। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द कौन से होते हैं जो इनका समान अर्थ बताते हैं। पहला है उपहार, दूसरा है वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। दया करने योग्य। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, इसमें आपने दया करने योग्य, इसका अर्थ लिखेंगे आप यहाँ पर। अब ये आपका व्याकरण का पार्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप प्रश्न लिखकर उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, बोली की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। बोली किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, फिर उसका उदाहरण। आपने पूरा आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्णमाला किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। ये आपको सारा काम व्याकरण में हमने पहले से करवा रखा है, तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस के पहले क्वेश्चन लिखने हैं, फिर इनके उत्तर लिखने हैं। सही कथन, क्वेश्चन नंबर 2, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। आपने जो आपको ठीक लगता है इनमें से, उसके सामने आप राइट का चिन्ह लगाएंगे, यानी ठीक का, और गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाएंगे, यानी काटा, मतलब गलत। ये वाला चिन्ह, क्रॉस जिसको बोलते हैं। नंबर 1, व्याकरण के 4 भेद हैं। आपको ठीक लगता है, जो भी ठीक लगता है दोनों में से, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा 3 प्रकार की होती है। जो भी आपको सही या गलत लगता है उसका आप यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्वर के 3 भेद हैं। आप जो भी चिन्ह ठीक लगे आपको, वो आप यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो आपने फिल करने हैं। नंबर 1, हिंदी भारत की डैश भाषा है। कौन सी भाषा है। नंबर 2, मुख द्वारा बोले जाने वाली भाषा को डैश भाषा कहते हैं। इस खाली स्थान में आपने भरना है कि इसे कौन सी भाषा कहते हैं।
नंबर 3, डैश की कोई मात्रा नहीं होती है। किसकी कोई मात्रा नहीं होती है, उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, तत्सम तथा तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्द आपको करवाए हुए हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है चर्म का, और दूसरे नंबर पे है दुग्ध। प्रश्न नंबर 5, दिए गए अशुद्ध शब्दों को अनुनासिक, विसर्ग व अनुस्वार का प्रयोग करके शुद्ध कीजिए। यानी आपको यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि अनुनासिक आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए या अनुस्वार आना चाहिए। इन तीनों में से आपको जो सही लगता है उन चिन्हों का प्रयोग करके आप यहाँ पर इनके शुद्ध रूप लिखिए। ये अशुद्ध रूप हैं दो, नंबर 1 पख, नंबर 2 प्राय। तो इनमें क्या नहीं है आप उन्हें फिल करके शुद्ध रूप में आप इन्हें लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट टेस्ट है, जो इस पेपर पे आप कर रहे हैं, आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपकी क्लास, आपका सेक्शन, आपके पिताजी का नाम होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो राइटिंग है वो साफ़ होनी चाहिए। हर प्रश्न करने के बाद आप लाइन लगाएंगे स्केल के साथ, हाथ से लाइन नहीं लगाएंगे, स्केल यूज़ करेंगे और क्वेश्चन नंबर ज़रूर डालेंगे। ओके, थैंक यू।